हेलो दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री में जो हम ऑर्गेनिक शुरू कर चुके हैं उसके आईयूपीएसी नामाकरण में चर्चा कर रहे हैं। हमने सूत्र क्या लिखा था? 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। इसी पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या आता था? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में हमने कल चर्चा किया था। प्रतिस्थापी के जगह आपका क्या हो सकता है? एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, आई हो सकता है। उसके साथ साथ कल एक्स्ट्रा प्रतिस्थापी भी लगते हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा किया। एक्स्ट्रा में आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो जो मिथाइल से एक हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं तो मेथिल बनता है। इथेन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं तो इथाइल बनता है। तो जनरली समझिए कि एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने पर, अगर यहाँ एल्केन है हमारे पास, एल्केन, इससे एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो बनेगा एल्काइल। तो बनता है एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है? एल्काइल मिल जाता है। तो एल्काइल मिल जाता है तो प्रतिस्थापी में अब है, आज है कुछ यौगिकों का नामकरण सीखेंगे। तो है इसमें इस तरह में बच्चा क्या होता है? फंस जाता है। तो वो आज के बाद नहीं फंसिएगा, इस तरह का नामकरण भी आ जाए तब पर भी। तो चलिए बिना समय गवाए अब आईयूपीएसी नामकरण के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो चलिए, तो ये है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि लंबी, सबसे जितना लंबा हो सके कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है? अगर इधर से गिनते तो 1 2 3 4 5 6। अब स्थान कोई भी प्रतिस्थापी हो, सबसे कम प्रतिस्थापिक स्थान मिलना चाहिए। तो इधर से गिनते हैं तो 1 दूसरा नंबर पर प्रतिस्थापी है, लेकिन इधर से गिनते हैं तो पहला नंबर पर प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी कौन कौन है? तो सबसे पहले देखना है किसमें प्रतिस्थापी है। 1 डिग्री पूर्व लग्न मतलब क्या? देखना है कि प्रतिस्थापी है। हाँ सर, प्रतिस्थापी है। तो कौन प्रतिस्थापी है? Br भी है, F भी है, CH3 भी है, I भी है, Br भी है। तो सबसे इधर से कम स्थान मिलता है। तो प्रतिस्थापी में नामकरण किसका पहले होगा? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो जैसे फ्लोरो हुआ, क्लोरो हुआ, ब्रोमो हुआ, फ्लोरो हुआ, क्लोरो हुआ, ब्रोमो हुआ, आयोडो हुआ, अब देखिए मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ। इस सब में जो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा उसका नामकरण होगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ब्रोमीन आता है। कितना है? एक ब्रोमीन है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। एक है पहला नंबर पर। अगर इधर से नोमेनक्लेचर शुरू करें तो यह है 1 नंबर पर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6, 6 नंबर तक है। 1 नंबर पर भी है और 5 नंबर पर भी है। तो इसका होगा नाम 1 5। 2 के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? 2 पीस है ब्रोमीन तो क्या हो जाएगा? 2 पीस है तो डाई, 2 पीस है तो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, 1 5 डाई ब्रोमो। इसके साथ साथ बी, इसके बाद कौन दिखता है? आई दिखता है और CH3। आई है आइडो। आइडो कितना नंबर पर है? उसके बाद भी आई से पहले भी फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर, 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो। उसके बाद कौन दिखता है? फ्लोरो के बाद आयोडीन है। तो आयोडीन कितना नंबर पर है? तो आयोडीन है आपका 4था नंबर पर, तो 4 आयोडो। इसके बाद आपका मीथेन कितना नंबर पर है? तो वो है 3रा नंबर पर, 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब टोटल मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है?
तो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपका क्या है जी, मुख्य कार्बन श्रृंखला है 6 को, 6 के लिए हेक्स शब्द प्रयोग में लेते हैं, हेक्स। तो हेक्स ये एकल बंध से सभी कार्बन कार्बन के मध्य जुड़ा हुआ है, इसके लिए हेक्सेन शब्द काम में लेते हैं। कौन सा शब्द काम में लेते हैं, हेक्सेन शब्द काम में लेते हैं। तो चलिए इसका नामकरण भी अब आप सीख चुके हैं, अब इसका नामकरण भी, अब इसका नामकरण ये हो गया। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इसका नामकरण कैसे कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 टोटल है। इसमें क्या सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। कौन है, C2H5 है, Cl है, CH3 Bri। तब उधर से नामकरण करना है जिधर से सबसे कम प्रतिस्थापिक, नंबरिंग उधर से शुरू करना है जिधर कम से कम प्रतिस्थापिक स्थान मिले। तो प्रतिस्थापिक स्थान सबसे कम किधर से, इधर से गिनते 1 2 3, तीसरा नंबर पर, इधर से गिनते पहला नंबर पर, तो उधर से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। तो चलिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7, तो टोटल 7 को था, 7 हम नंबर दर्शा दिए। तो पहला नंबर पर क्या है जी, आयोडीन है। तो क्या अब है कि कौन कौन, अब है ब्रोमीन है, आयोडीन है, अब मेथिल है, इथाइल है, सब है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले इस सब में ब्रोमीन आता है। तो ब्रोमीन कितना नंबर पर है, 2। तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद कौन है जी, उसके बाद क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन कितना नंबर पर है, 4। तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद कौन सा जी है, 4 क्लोरो के बाद क्या है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। उसके बाद आई आता है, तो आयोडीन कितना है, 1 आयोडो, 1 आयोडो। तो 1 आयोडो भी हो गया। उसके बाद आपको एक और दिखता है, मिथाइल भी है, इथाइल भी है। तो मिथाइल इथाइल से पहले ये आयोडोस पहले कौन आ जाता है जी, आपका एथिल होता है, ई होता है तब ना ही होता है। तो ये कितना नंबर था, 5 एथिल लिखना था, 5 एथिल। इसके साथ साथ 5 एथिल के बाद आपका आता 1 आयोडो। और मेथिल कितना नंबर पर है, तो मेथिल आपका है 3 नंबर पर। तो क्या होता है, 3 मेथिल, 3 मेथिल। टोटल कितना है, 7 गो। तो हेप्टेन, एकल बंध से है, हेप्टेन हो जाएगा। अब यहां पर आइए, अब सबसे पहले लंबा श्रृंखला का चयन करना है। तो ये सबसे लंबा श्रृंखला आपको दिख रहा है, ये क्या है जी, सबसे लंबा श्रृंखला दिख रहा है। अब लंबा श्रृंखला में इसमें क्या पूर्व लग्न दिख रहा है क्या, हाँ पूर्व लग्न भी दिख रहा है। क्या आपको रिंग बनता हुआ वलयाकार मतलब बंद आकृति दिख रहा, बंद आकृति सर नहीं दिख रहा है, तो बंद आकृति नहीं दिख रहा है। मुख्य कार्बन श्रृंखला हम चयन कर चुके हैं। अनुलग्न दिख रहा है, कार्बन कार्बन का बंध एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध। एकल बंध है तब तो डायरेक्ट प्रतिस्थापिक स्थान देखना है। अगर द्विबंध या त्रिबंध आपको दिखाई दिया तो सबसे कम आपको स्थान द्विबंध या त्रिबंध, उधर से आपको नंबरिंग शुरू करना है जिधर से द्विबंध या त्रिबंध का कम से कम स्थान मिल सके। इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, इधर से गिनते 1 2 3, 1 2 3। तो इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो नामकरण को ही चलेगा लेकिन नंबरिंग बदलेगा। नंबरिंग में सबसे कम स्थान मिलना चाहिए, इधर जो सबसे अंतिम में है उसका सबसे कम स्थान आना चाहिए, उसका सबसे कम स्थान आना चाहिए। तो चलिए सही बात है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते अब नामकरण। तो अब है इसमें ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है। सबसे पहले बी आता है, तब सी आता है, तब आई आता है, तब एम आता है। तो चलिए ठीक है।
तो सबसे पहले नामाकरण अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन कितना नंबर पर है? 6 ब्रोमो। इसका नाम कहाँ से शुरू होगा? 6 ब्रोमो। छठा नंबर पर था, छठा ब्रोमीन के लिए ब्रोमो शब्द काम में लेते हैं। तो बी के बाद सी आता है, तो ये 5 क्लोरीन के लिए क्लोरो शब्द काम में लेते हैं। उसके बाद अब बी के बाद क्या सॉरी सी के बाद आई आता है, तो 7 आयोडो। 7 आयोडो हुआ आपका। उसके साथ साथ 7 आयोडो हुआ, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 7 आयोडो। इसके बाद 2 नंबर पर क्या है? तो 2 नंबर पर मेथिल है, 2 मेथिल। 2 नंबर पर क्या हुआ? 2 मेथिल। उसके साथ साथ मुख्य कार्बन चेन कितना है? तो बंध तो नहीं बन रहा, तो बंध का नामकरण नहीं होगा। तो अब मुख्य कार्बन चेन कितना है? तो 7 गो। 7 के लिए क्या करते हैं प्रयोग? हेप्ट। हेप्ट। अब है कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध? द्विबंध है। द्विबंध कितना नंबर पर था? तो तीसरा नंबर पर, हेप्ट 3 हेप्ट 3 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 7 आयोडो 2 मेथिल हेप्ट 3। ये आपका IUPAC नामकरण हुआ तीसरा क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन है, उसका भी हम चर्चा करते हैं। 2 क्वेश्चन सॉरी है, तो दोनों क्वेश्चन चर्चा करके उसके बाद आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। उसके बाद कल से हम अब तो हम यहाँ 2 डिग्री अनुलग्न तक अब आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब है कि हम मुख्यतः अब चर्चा अगले वीडियो से करेंगे। तो आपका जो क्रियाशील मूलक है, कौन आपका एल्कोहल में क्या होगा, उसके साथ साथ एल्डिहाइड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कैसे करेंगे, उसके बाद आपका एमीन का नामकरण कैसे कीजिएगा, नाइट्रो का कैसे कीजिए, सल्फोनिक एसिड का कैसे कीजिएगा, सबका नामकरण हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए अब हम क्या बोले हैं कि ट्रिपल बंधक सबसे द्विबंध या ट्रिपल बंधक का स्थान सबसे कम मिलना चाहिए। किधर से गिनिएगा? इधर से 1 2 3, इधर से गिनते 1 2 3 4। तो इधर से नंबरिंग किधर से शुरू करना है? लेफ्ट टू राइट, बायां से दायां। 3 4 5 6 7, टोटल 7 को हुआ। तो 1 नंबर पर क्या है जी? एक अब है सबसे पहले नामकरण में किसका नाम लिखा जाता है? प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित में कौन है? Br भी है, Cl भी है, CH3 भी है, Cl भी है। तो चलिए तो सबसे पहले Br का नाम होगा। तो Br एक ही नंबर पर है। तो चलो बड़ा, ये तो बड़ा बाजी मार दिया। 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन है, हाँ है। 1 नंबर पर भी है, उसके अलावा भी कोई है? हाँ 2 जगह है। तो क्लोरीन कहाँ है? तो 2 नंबर पर भी है। इसके साथ साथ आपका कितना नंबर पर? 6 नंबर पर भी है। 2 6, 2 गो है, तो इसलिए डाई क्लोरो। डाई क्लोरो। इसके साथ साथ आपका क्या होगा? इसके साथ साथ आप इसमें क्या है जी? मेथा अब है मिथाइल है। तो मिथाइल कितना नंबर पर है? तो 5 नंबर पर, 5 मेथिल। 5 मेथिल। इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो कार्बन है। तो 6 कार्बन पर के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। ट्रिपल बंध है। ट्रिपल बंध कितना नंबर पर लगा है? तीसरा नंबर पर, 3 आयन। ये इसका नाम हो गया। 1 ब्रोमो 2 6 डाई क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 3 आयन। ये आपका नामकरण IUPAC नामकरण निकल करके आ गया। इसमें भी देखना द्विबंध। अब सबसे पहले लंबा श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबा श्रृंखला ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपका सबसे लंबा श्रृंखला है। तो लंबा, सबसे लंबा श्रृंखला जब है, तो लंबा श्रृंखला में देखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है भी। तो है, कौन है? तो यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका सबसे कम स्थान ढूंढना है। तो इसका सबसे 1 2 इधर से, इधर 1 2 3 4, 1 2 तीसरा नंबर पर है, इधर से चौथा नंबर पर। तो इधर से लेफ्ट टू राइट नामकरण करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा? 7 होगा।
7 हुआ। तो अब है सबसे पहले किसका नामकरण होता है? प्रतिस्थापी का। सबसे पहले नामकरण होता है आपका प्रतिस्थापी का। इसमें प्रतिस्थापी कौन है? तो प्रतिस्थापी आपका है BrICl तो इसमें सबसे पहले नामकरण किसका होगा? Br। कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। 2 बरोमो होगा। उसके अलावा कौन है? तो उसके बाद Cl है। Cl कितना नंबर पर है? 6 क्लोरो। 6ठा नंबर पर है तो 6 क्लोरो होगा। उसके अलावा कहाँ है? तो I भी है। तो I कितना नंबर पर है? 5 है। 5 पर है आइडो तो लिखेंगे आइडो। इसके बाद क्या देखना है? तो CH3 भी है। हाँ, कितना नंबर पर? 7 मेथिल। टोटल क्या गो? तो ये हुआ 7 गो। हेप्ट कितना नंबर पर? ट्रिपल बॉन्ड है 3 नंबर पर। हेप्ट 3 आयन। आज हमने जितना भी कल हम रूल सीखे थे उसके पर बेसिक बात कुछ जो था उस पर हमने आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा किया। आज हमने नामकरण के बारे में सीखा। तो कैसे हम प्रतिस्थापी और आपको 1 डिग्री पूर्व लग्न तक आपका अब क्लियर हो गया होगा। अब अगला वीडियो में हम अब है जो क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CH एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, एमीन हो गया, नाइट्रो हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, इन सब, फिनॉल हो गया, इन सब का नामकरण पर हम डिटेल में वीडियो लेकर के अब अगला दिन आने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथ साथ आपको बेल आइकन के भी, घंटा का भी बटन दबा लेना है, जिससे क्या जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और जब सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तो सबसे पहला व्यूअर आप मेरा होइएगा। तो बिना देर करे, बिना देर किए तुरंत लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।